Hello everyone, welcome back to my channel. Today our topic is naturalism philosophy of education. आज मैं आपको naturalism और education के बीच में क्या relation है, क्या उसका implication है naturalism की education में, उस बारे में आपको बताने जा रही हूँ. So अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन to get more videos updates. So without wasting time, let us start our topic, naturalism philosophy of education. नाउ नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन. नेचुरलिज्म सबसे पहले क्या है? नेचुरलिज्म क्या है? इट इज़ अ बिलीव, आइडिया, फिलोसफी जो सेपरेट करती है. इट इज़ अ डॉक्ट्रिन दैट सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड. मीन्स दे बिलीव ऑन नेचुरल वर्ल्ड. नेचर ही रियलिटी है. इनके अकॉर्डिंग नेचुरल वर्ल्ड ही रियलिटी है, नेचर ही रियलिटी है. बट देयर इज़ नो स्पिरिट, नो डिवाइन पावर. उनके अकॉर्डिंग डिवाइन पावर नहीं है, स्पिरिट पे बिलीव नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव नहीं है, गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं है. दे डू नॉट बिलीव ऑन स्पिरिचुअलिज्म. नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिस्ट सी थिंग्स एज दे आर. जैसे वो रिसीव करते हैं सेंसेस, हम सेंसेस से जो नॉलेज रिसीव कर रहे हैं वही रियलिटी है. अब साइंटिफिक मेथड से जो रियलिटी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं रियलिटी को, वही रियलिटी है. दे डू नॉट बिलीव ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और स्पिरिचुअलिज्म. Now, naturalism as a philosophy of education has great influence on the theory and practice of education. Naturalism in education stand for the doctrine of follow nature in education. अब naturalism की क्या implication है education में? मीन्स follow करना nature को. ठीक है. इनके अकॉर्डिंग नेचुरलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग नेचर को फॉलो करना है एजुकेशन में. इट एडवोकेट्स द क्रिएशन ऑफ नेचुरल कंडीशन इन विच नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन टेक प्लेस. मीन्स नेचुरल डेवलपमेंट बच्चे की वो कैसे हो सकती है? वो नेचुरल कंडीशन में ही हो सकती है. मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो सकती है. उसको मैक्सिमम फ्रीडम देना नेचर में, ताकि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सके. सो कंप्लीट फ्रीडम शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन फॉर देयर लर्निंग एंड नेचर एज अ एक्सप्लोरर और डिस्कवर. उनको नेचर में कंप्लीट फ्रीडम देना, फ्रीली छोड़ना विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ताकि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें. एंड द होल ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग विल कम फ्रॉम इट्स ऑन एक्सपीरियंसेस. अपने एक्सपीरियंसेस से वो सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें. सो होल एजुकेशन विल बी अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो जितनी भी जो डेवलपमेंट है, वो होल एजुकेशन है, वो नेचुरल लॉ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. In the naturalistic system of education, there is no place of classroom, textbooks, timetable, formal lessons, curriculum और examination. Means जैसे lecture method होता है, formal classes होती हैं, उसका कोई scope नहीं है. इनके अकॉर्डिंग बच्चों को freely छोड़ देना चाहिए नेचर में, ताकि वो सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें, खुद ही अपनी एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें, लर्निंग डेवलप हो सके उनमें. सो द चॉक एंड टॉक मेथड हैज़ नो स्कोप. मीन्स लेक्चर स्टाइल टीचिंग जो होती है, जिसमें टीचर जो है राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड लेक्चर देता है वो क्लास को. सो इसमें बच्चों की इंट्रैक्शन बहुत कम होती है और बच्चे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इसलिए इनके अकॉर्डिंग नेचुरल सेटिंग में नेचुरल डेवलपमेंट होती है प्रॉपरली. लेक्चर मेथड से या चॉक एंड टॉक मेथड का कोई स्कोप नहीं है इन दिस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. The naturalism has no faith in formal education. Formal education में इनका कोई faith नहीं है, lecture method में कोई faith नहीं है. उनके according good education can had only by डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेचर. नेचर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ही, फॉलो करके नेचर को, तभी गुड एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. Now the characteristics of naturalistic education. First is back to nature. Out of three essential factor of education, three essential factor कौन कौन से हैं? नेचर, मैन एंड ऑब्जेक्ट. और नेचुरलिज्म का इम्पोर्टेंस है नेचर को, नेचर पे. नेचुरलिज्म गिव्स इन प्राइम इंपॉर्टेंस टू नेचर, हैंस इट्स कॉल्ड बैक टू नेचर. सो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, बेस्ट टीचर जो है चाइल्ड का, वो नेचर है. हैंस टू डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, एजुकेशन शुड प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट. सो नेचुरल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड की, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो सकती है. तो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट में.
नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रन। इट गिव्स प्रोमिनेंट प्लेस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। मीन्स फ्रीडम देना, बच्चों को फ्रीली छोड़ देना नेचर में विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ताकि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें, सेल्फ डिस्कवरी कर सकें। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर एजुकेशनल प्रोसेस। चाइल्ड सेंटर्ड है क्योंकि चाइल्ड्स का नेचर जो है वो फोर फ्रंट है, वाइल ऑल अदर थिंग्स सच एज बुक्स करिकुलम जो है वो दे आर इन बैकग्राउंड। सो चाइल्ड के नेचर के अकॉर्डिंग उनको नेचुरल सेटिंग प्रोवाइड करना, नेचुरल सेटअप में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है ये। नेक्स्ट इज अगेंस्ट बुकिश नॉलेज। इट इज़ अगेंस्ट बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट है, दे हैव नो फेथ इन फॉर्मल एजुकेशन। Next is senses are the gateway of knowledge. The child should be trained to function his senses effectively. नाउ नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अब एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है इसमें, फर्स्ट इज सेल्फ एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट मेन एम है एजुकेशन में। इट मीन्स गिविंग द चाइल्ड फुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज हिडन कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज़। सो फुली फ्रीडम देना उनको विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ताकि वो अपने हिडन टैलेंट्स को और क्वालिटीज़ को फुली एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट एम इज़ प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। अब हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं हमारी लाइफ में। तो इसका एजुकेशन का एम है कि प्रिपेयर करना इंडिविजुअल को, जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल आते हैं उसके लिए हमें प्रिपेयर करना, इसका मेन एम है। क्योंकि ओनली स्ट्रॉन्गर लिविंग बींग्स आर सक्सेसफुल। सो हमें अपनी लाइफ के लिए हर्डल्स को कैसे फेस करना है, कैसे स्ट्रगल करना है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है एजुकेशन। Now development of individuality. So every person possess his individuality and special traits. हर एक इंसान में कुछ स्पेशल ट्रेट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं। तो इसका एम ऑफ एजुकेशन ये भी है कि उन डेवलपमेंट करना, उन हिडन टैलेंट्स को, स्पेशल ट्रेट्स को डेवलपमेंट करना है इंडिविजुअल। नेक्स्ट एम है सिक्योर करना एडजस्टमेंट। मीन्स एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू एनेबल द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ फिजिकली और मेंटली। फिजिकली एंड मेंटली एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करना, ताकि वो एडजस्ट हो सकें और चेंज सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी लाइफ में हमारे सर्कमस्टांसिस आते हैं, चेंज होते हैं सर्कमस्टांसिस, उनके अकॉर्डिंग फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना, ताकि वो एडजस्ट हो सके। नाउ नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। अब करिकुलम क्या है इसका, नो रिजिड करिकुलम, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज को बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, इसका कोई स्कोप नहीं है बुकिश नॉलेज का इसमें। सो नेचुरलिज्म डज नॉट एडवोकेट एनी रिजिड और फिक्स टाइप ऑफ करिकुलम। कोई भी फिक्स टाइप का या रिजिड करिकुलम पे बेस नहीं है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग नेचुरल सेटिंग में ही चाइल्ड की बेस्ट लर्निंग हो सकती है, उनकी नेचुरल डेवलपमेंट नेचुरल सेटिंग में ही हो सकती है। सो नेचर इज़ द ग्रैंड बुक। नेचुरलिस्टिक करिकुलम इज़ बेस्ड अपॉन दी साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। बच्चों की जो साइकोलॉजी है, जो लर्नर की साइकोलॉजी है, उसके बेस पे इसका करिकुलम है, और वो दे गिव मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू द एज एंड स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज साइंस, क्योंकि ये नेचुरलिज्म साइंटिफिक नॉलेज को ही रियल नॉलेज मानता है। तो साइंसिस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, इन पे बिलीव है इनका। एंड दे ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस ऑल्सो। नाउ नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ एजुकेशन। जैसे हम जानते हैं कि ये अगेंस्ट हैं बुकिश टाइप ऑफ एजुकेशन में। फॉर्मल स्कूल्स, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल लेक्चर जो क्लासेस होती हैं, उनको उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। बुकिश नॉलेज जो है वो बच्चे की फुली डेवलपमेंट नहीं कर सकती, इसलिए नेचुरल सेटिंग जो है वही इनका मेन मेथड है एजुकेशन का, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है बच्चे की। बच्चे खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उससे गेन कर सकते हैं, लर्निंग उससे डेवलप हो सकती है। सेकंड हो गया साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से इम्पार्ट करना नॉलेज। फर्स्ट तो हो गया नेचुरल सेटिंग में फुल फ्रीडम देना बच्चों को, जिससे उनकी चाइल्ड की डेवलपमेंट हो सके, नेचुरल डेवलपमेंट हो सके। सेकंड है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से इम्पार्ट करना साइंटिफिक नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लेट द चाइल्ड डिस्कवर द ट्रूथ, ताकि वो खुद ट्रूथ डिस्कवर कर सके। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड। अब एक्टिविटी में क्या है कि नेचुरलिस्ट दे डू नॉट वांट टू सुपरिम्पोज एनीथिंग ऑन द चिल्ड्रन। वो कुछ भी सुपरिम्पोज नहीं करना चाहते बच्चों पे। दे वांट कि चिल्ड्रन एक्वायर करें एवरीथिंग विद देयर ऑन एफर्ट्स। सो इससे क्या होता है कि जब एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं तो उनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती हैं, तो उनके नेचुरल इंटरेस्ट हैं उसको फॉलो करते हैं बच्चे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। सो सेल्फ डिस्कवरी से डेवलप होती हैं, वो नॉलेज खुद नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से।
नेक्स्ट इज प्ले वे मैथड। अब प्ले वे मैथड क्या है, जिसमें प्ले वे बच्चे जो है वो खेल के ज़रिए कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें चाइल्ड जो है वो फुली एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, मीन्स उनको फ्रीली, उनको प्ले करने के लिए फ्रीली छोड़ देना, उनको फुल फ्रीडम देना ताकि वो रिवील कर सकें अपना नेचर, ठीक है, उनकी नेचुरल डेवलपमेंट हो सकें। सो प्ले वे इज़ दी नेचर्स मोड ऑफ एजुकेशन, ये नेचुरल एजुकेशन मोड है एजुकेशन का, प्ले वे मैथड। सो प्राइम एम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि एजुकेशन का मेन जो है एम क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रोथ करना चिल्ड्रन की। सो प्ले वे मैथड में क्या है कि फुल फ्रीडम दी जाती है ताकि वो ग्रो कर सकें, फुली ग्रो कर सकें, बच्चे में डेवलपमेंट कर सके फुली। नेक्स्ट इज फ्रीडम एंड डिसिप्लिन नेचुरलिस्टिक अप्रोच। अब इसमें जैसे हम जानते हैं, चाइल्ड शुड बी अलॉट फुल फ्रीडम टू इंडल्ज इन द एक्टिविटीज हिज ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस से उनको फुल फ्रीडम देना, उनकी जैसे प्ले वे मैथड से एक्टिविटीज़ में उनको फ्रीडम देना ताकि वो फुली उनकी ग्रोथ हो सके और अपने एक्सपीरियंसेस से वो कुछ सीख रहा है। तो बच्चों को फ्री एक्टिविटी जो है वो उनको फ्रीडम देना ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें, और इनकी जो एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, ना कि सोशल फ्रीडम, ठीक है। सो नेचुरलिज्म हैज़ दे हैव नो फेथ इन डिसिप्लिन, उनके डिसिप्लिन पे कोई फेथ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे कोई फेथ नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उनको पता है कि बच्चे की फुली ग्रोथ नहीं हो सकती, उनके हिडन टैलेंट्स जो हैं वो रिवील नहीं हो सकते। तो उनको फुली फ्रीडम देना और एक्सटर्नल विदाउट एनी इंटरफेरेंस, दे कंडेम्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट को कंडेम्ड करते हैं, उनको नहीं मानते हैं ये, क्योंकि इट रिप्रेसेस द इम्पल्स एंड इंस्टिंक्ट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि वो बच्चे की जो इंस्टिंक्ट है, उनके हिडन टैलेंट्स हैं, उसको दबाते हैं, इसलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट के भी बिल्कुल अगेंस्ट हैं। और it stand for hands off policy in education, means only discipline to be applied is the discipline of the natural consequences। so natural environment का जो discipline है वो follow करना, ठीक है, वो apply करना, means natural setting में, means fully freedom देना बच्चों को। child should be left perfectly free to act in any way he likes and then face the consequences of his action, ताकि वो खुद अपने experiences से सीख सके नेचर में। नाउ नेचुरलिज्म एंड रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है इसमें। टीचर शुड नॉट इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के नेचुरल डेवलपमेंट में उसको इंटरफेयर नहीं करना है, उसको कुछ भी इम्पोज नहीं करना है अपने आइडियाज़ उस पर, बच्चे पे। ही इज़ ओनली टू हेल्प द चाइल्ड इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, उसकी हेल्प कर सकते हैं बट इम्पोज नहीं कर सकते हम अपने आइडियाज़ बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट में। एजुकेटर मस्ट सी दी चाइल्ड डेवलप फ्रीली, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो फ्रीली डेवलप हो सके। ही शुड नॉट मेक एनी आर्टिफिशियल एफर्ट टू एजुकेट दी चाइल्ड, बच्चे की एजुकेट करने के लिए उसको आर्टिफिशियल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फ्रीडम देनी है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, कंडीशंस वो ऐसी प्रोवाइड करनी है जिसमें उसकी चाइल्ड की नेचुरल डेवलपमेंट हो सके। सो ही इज़ एन ऑब्जर्वर ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट रादर दैन द गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको ऑब्जर्व करना है चाइल्ड की डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करना है, रादर दैन गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको अपने आइडियाज़ उस पर इम्पोज नहीं करने हैं बच्चे पे, उसकी नेचुरल डेवलपमेंट करनी है। एंड चाइल्ड्स डेवलपमेंट एजुकेशन इज़ द फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, उसको फ्रीली अपने इंटरेस्ट और मोटिव्स को फ्रीली डेवलप कर सकें, उसको ऐसी डेवलपमेंट करवानी है बच्चे से, और उसको फ्रीली उसमें फ्रीडम, उसको फुल फ्रीडम देनी है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ वैसी प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी नेचुरल डेवलपमेंट हो सके। सो रोल ऑफ अ एजुकेटर इज़ दैट ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, गाइड कर सकता है बट उस पर कुछ इम्पोज नहीं कर सकता, कुछ आर्टिफिशियल एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। So a teacher has only to set the stage, supply the material, provide opportunities, provide an ideal environment, create condition so that natural development of children can take place। नाउ नेचुरलिज्म एंड स्कूल, अब एनवायरनमेंट है, इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री, स्कूल का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विदाउट एनी रिजिडिटी, रिजिड कंट्रोल, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे की ग्रोथ है, डेवलपमेंट में, वो स्पॉइल्ड होती है। नेचर विल डू ऑल द प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन,
Children are given full freedom to plan his own thinking and activities according to their interest. अपने नेचुरल टेंडेंसीज और इंटरेस्ट पे उनको फुली फ्रीडम देनी चाहिए, प्लान कर सके एक्टिविटीज़, ताकि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके. दीज क्रिएटिव एंड सेल्फ क्रिएटिव एक्टिविटी गो टू डेवलप देयर करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और करेक्टर बिल्डिंग होती है इससे. So this is all about the naturalism philosophy of education. I hope you like this video. Thank you for watching.